Hello, wonderful scholars. This is Achal, your friend and educator, welcoming you back to Silverline Books by Turning Point Publishing House. We are taking up my green world for class 3 and we are on to chapter number 12, that is more on houses. ये भी हम ये यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं राइट अबाउट आर नीड्स, उसी की एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं हाउसेस. हाउसेस भी तो हमारी एक नीड ही है. कैन यू इमेजिन लिविंग विदाउट अ हाउस? अगर आपका घर नहीं होगा कितनी मुसीबतों का आपका सामना करना पड़ेगा. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है राइट. दे स्लीप ऑन फुटपाथ्स. वहाँ पर उनको किसी चीज़ से प्रोटेक्शन नहीं है, हीट से प्रोटेक्शन नहीं है, कोल्ड से प्रोटेक्शन नहीं है राइट. एनिमल्स से उनको प्रोटेक्शन नहीं है, इंसेक्ट्स हैं राइट. सो ऑल दीज थिंग्स, जो थीव्स हैं, इन सब चीज़ों से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमें हाउसेस प्रोवाइड, हाउसेस प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों से. सो दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो अ बिग नीड फॉर अस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज हाउसेस इन डिटेल. सो चिल्ड्रन, you live in your house. It is your home. It is a place where you live with your loved ones. घर क्या होता है? जहाँ हम अपने loved ones के साथ रहते हैं. Suppose you did not have a house to live in. I've already told you what problems you will face. You will not be protected from animals, enemies, right? Weather से अगर आपको जो problems हैं, उन चीज़ों से आपको कौन protect करता है? हमें house protect करता है. So let's study about different types of houses. A house gives us shelter from the weather, animals and enemies. हमें किस चीज़ से shelter provide करता है? Weather, यानी बारिश हो रही है तो हम घर के अंदर हैं, हम safe हैं. बहुत ठंड है बाहर, हम अपने घर के अंदर होते हैं, we feel warm. बहुत गर्मी होती है बाहर तो हमारा घर ठंडा होता है right. So our house protects us from the weather right, and it also protects us from the animals. आप बाहर हैं तो dogs हैं राइट, कोई भी एनिमल है, कैट्स हैं, रैट्स हैं, दे ऑल कैन अटैक ऑन यू. कुछ नहीं पता होता. सो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज एनिमल्स व्हेन यू आर इनसाइड योर हाउस, एंड ऑल्सो फ्रॉम द एनिमीज लाइक थीव्स, बर्गलर्स. यू आर सेफ इनसाइड योर हाउस. सो पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज. अलग अलग तरीके के घरों में लोग रहते हैं. सम लिव इन बंगलोज. कुछ लोग बंगलोज में रहते हैं. बंगलोज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं, जो एक पर्सन का हाउस होता है, उसके ऊपर और दूसरे घर नहीं बने होते, जैसे फ्लैट्स होते हैं. सो अ बंगलो इज एन इंडिपेंडेंट हाउस. एक अकेला घर होता है. इट मे इवन हैव अ लॉन, और इसमें कभी कभी एक लॉन भी होता है जहाँ बहुत अच्छे से ग्रास लगी होती है, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. बंगलोज आर सिंगल स्टोरी. हो सकता है कि एक ही स्टोरी हो उसमें, और डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट houses right. So bungalows जो होते हैं single story, double story, कैसे भी हो सकते हैं, but they are independent houses and sometimes with a lawn. Others live in flats. बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग flats में भी रहते हैं. Flats are built on top of another. Flats कैसे बने होते हैं? एक के ऊपर एक बने होते हैं. You must have seen in big cities, like in all the cities now you see flats. एक के ऊपर एक बनी हुई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची buildings हैं जिसमें बहुत सारे हाउसेस एक साथ होते हैं. These are called multi-story buildings, right? इसमें एक या दो स्टोरीज नहीं होती हैं, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. That is why they are called multi-story buildings. This saves space. इससे क्या होता है? एक जगह में जितने में अगर एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, हो सकता है if we build some independent houses there, तो हो सकता है वहाँ पे सिर्फ 5 या 6 घर बनते. But when you build अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बनाते हैं एक के ऊपर एक, तो उसमें बहुत सारे घर बन जाते हैं. सो कम जगह में काफ़ी सारे लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है थ्रू दीज फ्लैट्स. दे आर पॉपुलर इन सिटीज़ वेयर मेनी पीपल लिव. और ये सिटीज़ में जहाँ बहुत लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये फ्लैट्स ही एक सोल्यूशन है. मोस्ट ऑफ अस लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. मेनी पीपल ऑल्सो लिव इन हट्स. तो काफ़ी सारे लोग जो सिटीज़ में हैं वो इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हट्स में भी रहते हैं राइट. दिस यू सी हियर, दीज आर इंडिपेंडेंट हाउसेस, बंगलोज, एंड हियर इट इज अ हट. बंगलोज एंड फ्लैट्स आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस. जो बंगलोज होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं, इतने इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते. देयर वॉल्स एंड रूफ्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. ये मजबूत चीज़ों से बने होते हैं. ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं,
सीमेंट से बने होते हैं, जो ब्रिक्स को, जिनके बीच में अगर हम सीमेंट को घोल कर लगाते हैं तो ब्रिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांगली स्टिक हो जाती हैं सूखने के बाद, राइट। सो ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बने हुए जो घर होते हैं लाइक बंगलोज, फ्लैट्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस। डोर्स किस चीज के बने होते हैं? वुड के बने होते हैं। विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास, विंडोज में भी ग्लास लगा होता है और वुड की बनी होती हैं विंडोज एंड डोर्स बोथ। द ग्लास, ये क्या करता है? इट लेट्स दी सनशाइन कम इन। ग्लास के जरिए अगर आप पूरा घर बंद कर देंगे, कहीं से कोई रोशनी ही अंदर नहीं आएगी, आपका घर बहुत ही डल, बहुत अंधेरे वाला होगा, राइट। सो यू शुड ऑलवेज हैव ग्लास विंडोज थ्रू विच सनलाइट कैन कम इन, सनशाइन कैन कम इन, ओके। और ये सनशाइन क्या करती है? ये जर्म्स को किल करती है। सो हाउसेज मेड ऑफ दोज मटीरियल्स आर स्ट्रॉन्ग। जो हाउसेज सीमेंट से, ब्रिक से, स्टील से, वुड से बने होते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं। वाइल अ हट, हट किस चीज से बनी होती है? अ हट इज मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ, राइट। मिट्टी से बनी होती है, पत्थरों से बनी होती है, और स्ट्रॉ यानी ड्राइड ग्रास जो होती है उसके द्वारा बनी हुई होती हैं ये हट्स, एंड दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। It is not very strong, but it costs much less than a bungalow or a flat. लेकिन ये बंगलो और फ्लैट के मुकाबले बहुत कम पैसों में बनी होती है, इसीलिए जो लोग थोड़े इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जैसे विलेज में लोग रहते हैं, दे लिव इन हट्स। वो अपने हट्स बनाते हैं, मड से यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं और ड्राइड ग्रास यूज़ करके वो अपने ये हट्स बना लेते हैं। Though they are not very strong, but yes, they are economical. They are not very expensive. Now we have a small activity, a very interesting activity for you children. You learn how to make bricks. आप छोटी छोटी bricks बना सकते हैं. Let's see how. Take some wet mud. गीली मिट्टी होती है ना, कहीं से गीली मिट्टी लीजिए. Slide off the cover of a matchbox. आपको क्या करना है? एक खाली माचिस की डिब्बी लेनी है जिसका आप पहले कवर हटा देंगे. अब जो नीचे का जो उसका कंटेनर है उसके अंदर आप क्या करेंगे? ये जो वेट मड है, गीली मिट्टी है, यू विल पुट दैट इन दैट, ओके। और उसके ऊपर कवर स्लाइड करके पहले आप उसके अंदर डाल के अच्छे से दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे कि कहीं पे भी उसमें एम्प्टी स्पेस ना हो. उसके बाद व्हाट यू विल डू? यू विल पुट दैट कवर बैक, उसको वापस लगाएंगे और उसको कुछ दिन के लिए सूखने देंगे, राइट. स्लाइड ऑन द कवर एंड लेट द मड स्टे इन द बॉक्स फॉर सम टाइम टू अलाउ इट टू सेट. Open the cover and take out the brick. अब कुछ टाइम बाद आप उस brick को बाहर निकालेंगे. Put the brick on a sheet of paper and allow it to dry in the sun. जब वो अच्छे से सेट हो जाएगी, उस माचिस की डिब्बी में से आप वो brick, जो मड की आपने brick बनाई, उसे निकाल कर केयरफुली आप एक पेपर पर प्लेस करेंगे और उसे धूप में सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे, राइट. So color your brick. Use all the bricks you and your friends have made to build your own little house. Make the roof using cardboard. अब आप क्या करेंगे? काफ़ी सारी इस टाइप की bricks बनाएं, राइट. उन्हें अपने हिसाब से कलर कीजिए and then you can make a small house for you. और उसकी आपको रूफ बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं. So it's a very interesting activity, children. Try making your own bricks. Color them according to your choice and make small houses for yourself, right? Now let's come to the next topic, that is special houses. Special type के जो houses होते हैं, unusual होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. So look at this house here. This house here, right? कुछ different दिख रहा है इसमें? Yes, it is built on stilts. कुछ poles हैं जिसके ऊपर ये घर बना हुआ है, right? ये direct ground से नहीं बना है. It is raised high. ऐसे घर को क्या कहते हैं? It is built upon stilts and that is why it is known as a stilt house. Okay? So it is built high upon stilts. ये जो poles थे नीचे, इनको stilt बोलते हैं. And you have to go into the house with the help of a ladder. आप देखिए, एक सीढ़ी की मदद से, एक ladder की मदद से आप अपने घर में enter होते हैं इस stilt house में. You can see such houses in Assam where it rains a lot and the land gets flooded. So ऐसी जगह जहाँ पर बहुत floods आते हैं frequently, जैसे आसाम में, right, इन जगह पर आपको stilt houses बहुत commonly देखने को मिलेंगे. इससे क्या होता है? जब पानी इकट्ठा हो जाता है, एक साथ बहुत सारा पानी आता है, तो वो पानी घर में एंटर नहीं होता है, ओके. तो वो नीचे से निकल जाता है. The houses are safe at a height.
इट इज कॉल्ड अ सांग घर. क्या कहते हैं स्टिल्ट हाउसेस को? सांग घर. द फ्लड वाटर कैन नॉट एंटर सच अ हाउस. जो फ्लड वाटर है वो ऐसे घर में नहीं घुस सकता है. एट नाइट द लैडर इज ड्रॉन अप. रात के टाइम ये जो लैडर्स हैं इनको ऊपर खींच लिया जाता है जिससे कि वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, कोई थीव्स या बर्गलर्स उसमें नहीं घुस सकते. द हाउस इज देन सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं वहां पर, सो वो भी ऊपर नहीं आ पाते. आपका घर एक हाइट पर होता है एंड यू आर सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम द फ्लड वाटर, फ्रॉम द थीव्स. राइट, व्हेन यू पिक अप दैट लैडर अप, आप उठा लेते हैं उसे रात के टाइम, सो कोई ऊपर नहीं चढ़ पाता. When it rains, water easily flows down its sloping roof. और इसकी आप रूफ देखेंगे तो रूफ भी स्लोपिंग है क्योंकि ऐसे जगहों पर रेन बहुत ज़्यादा होती है तो जो पानी है क्या होगा वो रूफ पर कलेक्ट हो जाएगा. सो अगर स्लोपिंग अगर हम उसकी रूफ रखते हैं तो पानी आसानी से नीचे बह जाता है. इट डज नॉट गेट कलेक्टेड ऑन दी रूफ. सो फ्लैट रूफ इन अ हाउस कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज. जिन घरों की रूफ्स फ्लैट होती हैं वो काफ़ी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं. राइट, वहाँ पर कुछ लोग तो टेरेस गार्डन्स भी बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाते हैं. तो डिफरेंट वेज आर देयर बाय विच यू कैन यूज़ दी फ्लैट रूफ्स. बट इन जगह पर जो ऐसी जगह है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है, राइट, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स ही ज़रूरी होती हैं. बट इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अ लॉट, जहाँ बहुत स्नोफॉल होती है, वाटर एंड स्नो कैन गेट collected on flat roofs के ऊपर collect हो जाती हैं. This can damage the roofs. This is why houses in such places have sloping roofs. इसी वजह से ऐसी जगह जहाँ बहुत स्नोफॉल होती है या बारिश होती है वहाँ पर जो roofs होती हैं वो sloping होती हैं, slanting होती हैं. Some houses can be carried from one place to another. कुछ हाउस ऐसे होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह निकाल कर उठाकर ले जाया जा सकता है. राइट, जैसे कि अ कैंपर. कैंपर इज अ हाउस ऑन व्हील. एक ऐसा हाउस होता है जो व्हील्स पर चलता है. राइट, सो इट इज अ हाउस ऑन व्हील. इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एनिमल्स और बाय अ कार. आप एक कार से उसको पीछे से अटैच करके उसको जहां मर्जी लेकर जा सकते हैं या फिर एनिमल से भी उस कैंपर को आप पुल करवा सकते हैं क्योंकि उसके नीचे व्हील्स लगे हैं. इट कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो हाउस ऑन व्हील्स आर नोन एज कैंपर. देन देयर आर हाउस बोट्स. हाउस बोट्स कैसी होती हैं? फ्लोटिंग हाउस होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं. सो हाउस बोट इज अ हाउस दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर. वो पानी के ऊपर तैरते हैं. अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड कैनवस. राइट, जो टेंट्स होते हैं आपने देखे होंगे टेंट्स. आई विल शो यू. सी, दीज आर टेंट्स. और किस मटेरियल के बने होते हैं? बहुत ही थिक क्लॉथ के बने होते हैं जिसे कैनवस कहते हैं. राइट, दिस इज अ कैंपर. ये एक कैंपर है जिसके नीचे व्हील्स लगे हैं. इट कैन बी इजिली कैरीड टू सम अदर प्लेस. सो अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ स्पेशल क्लॉथ एंड दैट क्लॉथ इज नोन एज कैनवस. काफी थिक क्लॉथ होता है ये. इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ प्लास्टिक. और ये टेंट्स जो है ये प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं. इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड अलोंग. राइट, इसको फोल्ड करके आप अपने साथ में ले जा सकते हैं. एंड ऑल्सो इनका जो फैब्रिक है प्लास्टिक का हो या कैनवस का हो वो रेन से भी प्रोटेक्शन देते हैं आपको. पानी उसके अंदर नहीं पास होता. इट इज ईजी टू पुट अप. पीपल यूज इट व्हेन दे गो कैंपिंग. जब लोग कैंप पे जाते हैं तो टेंट हाउसेस लेकर जाते हैं क्योंकि उसे लगाना और वापस उतार कर कैरी करना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी से लग जाते हैं. सो पीपल कैरी दीज टेंट हाउसेस विद देम व्हेन दे गो फॉर camping. So this you see here is a camper. This is a houseboat. It is a house that floats on water. This picture is of a tent house, right? ये tent है canvas का बना हुआ. And here you see is an igloo. ये igloo है जो बहुत cold countries हैं वहाँ पर लोग बनाते हैं अपने आप को. It's मतलब cold winds जो हैं उनसे protect करने के लिए. Though it is made of snow blocks, अंदर ये काफी गर्म होता है. So let's talk about igloo. An igloo is a house made of snow. ये snow से बना होता है. It is used as a temporary shelter for living in very cold countries like Greenland. Greenland जैसे है वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये temporary houses बनाए जाते हैं जिनको igloos कहते हैं. ओके, स्नो ब्लॉक्स को कट करके
एक के ऊपर एक डोम फॉर्म में अरेंज किया जाता है और एंट्री होती है उसके अंदर नीचे की तरफ से, काफी लो उसका हाउस जो डोर है वो होता है, वो लोग उसके अंदर वार्म फील करते हैं। सो वी कॉल दीज पीपल एस्किमोज, और जो लोग ऐसी वेरी कोल्ड कंट्रीज में बर्फ वाली जगहों पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एस्किमोज। बट उन्हें क्या पसंद है, दे लाइक टू कॉल देमसेल्व्स इनुइट्स, राइट, बट दे कॉल देमसेल्व्स इनुइट, राइट। So Eskimos or Inuits, they are people who live in very cold countries like Greenland. Do you know anyone who lives in such houses? क्या आप किसी को जानते हैं जो इग्लूज में रहता हो, या फिर ऐसे जिस टाइप के हमने घरों की बात की है, हाउस बोट्स, कैंपर, राइट, टेंट हाउस, इस तरीके के घरों में, स्पेशल हाउसेस में रहने वाले किसी एक इंसान को आप जानते हैं? Do tell us about that person. And why do you think people live in houses that can be moved easily? आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे घरों में क्यों रहते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है? Maybe because they have such jobs जिसमें उनको काफ़ी मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके लिए easy रहता है, right, to live in such special houses. Also, ये जो houses हैं ये थोड़े cheap भी पड़ते हैं बाकी जो permanent houses हैं उनसे, so this could also be a reason. So there could be various reasons by which you also think of some reason, try to find out why people live in such houses. Now a very important fact, children, many people live in big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. They live in shacks, right? They live in tin shacks, tents and even in drain pipes, right? Just imagine कुछ ही जो बड़ी बड़ी cities हैं like Delhi, Mumbai, Kolkata, इन जगहों पर इतनी गरीबी है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए प्रॉपर हाउस ही नहीं है। जस्ट इमेजिन वो कैसी जगहों पर रहते हैं, टिन शैक्स, टिन का बना हुआ, एक मेटल का बना हुआ एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, राइट। कुछ लोग तो ड्रेन पाइप्स होती हैं ना, जो अनयूज्ड पाइप्स पड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, उनके अंदर भी लोग अपना घर बनाते हैं, उसके अंदर लोग रहते हैं। दे डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसेस टू लिव इन। कुछ लोग टेंट्स में रहते हैं, छोटी छोटी हट्स में रहते हैं, सो दे डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर देम। दे लिव इन कंडीशंस दैट आर वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में ये लोग रहते हैं। ना पानी होता है वहाँ पर, ना बिजली होती है, राइट, ना ही टॉयलेट होता है। दे हैव टू गो यूज डेफिकेट इन दी ओपन, वो ओपन में ही टॉयलेट जाते हैं। सो दैट इज very unhealthy conditions for some people. In some places 10 to 12 people share a small room. कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर 10 से 12 लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं, right? They do not have a proper place, right? कितना difficult होता है ऐसी जगह पर रहना. So just imagine the conditions in which they are living. So we should always be thankful for whatever we have and we should try in whatever way to help these people. Now let's talk about a good house. एक अच्छा घर क्या होता है? A good house should give us protection. Firstly, हमारा घर हमें protect करे, right? वो हमें protection provide करे. Therefore, it should be strong and safe. इसलिए उसे strong and safe होना चाहिए. A good house should be able to provide the necessary things to live a healthy life. So, good house को हमें जो necessary चीजें हैं healthy life के लिए वो सब provide करनी चाहिए. जैसे कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इट किल्स जर्म्स. आपका घर में अगर कहीं से रोशनी नहीं आती, सनलाइट एंटर नहीं होती, तो आपका घर बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगा, राइट. वहाँ की जो एयर है वो काफ़ी अनहेल्दी होगी, उसमें जर्म्स ब्रीड करेंगे. सो सनलाइट क्या करती है? जर्म्स को किल करती है. Plenty of sunlight should be allowed to come into the house. We should have windows in direction from where sunlight can come in, right? बहुत सारी विंडोज होनी चाहिए आपके घर में और इस डायरेक्शन में होनी चाहिए जहां से सनलाइट एंटर करे, राइट. सो दैट इज व्हाई पीपल से ईस्ट फेसिंग हाउसेज आर द बेस्ट, क्योंकि उसमें सारा दिन अच्छे से सनलाइट आती है, धूप आती है. सो हमें ऐसे हाउसेज चूज करने चाहिए, ऐसी डायरेक्शन में विंडोज लगानी चाहिए जहाँ पे प्लेंटी ऑफ सनलाइट हमारे घर के अंदर आती है. इट ऑल्सो kills the germs and makes a very positive vibe in your house. Now clean air is also very important. Sunlight जरूरी है तो clean air भी बहुत important है. Air becomes dirty when we breathe. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है?
हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हम बाहर निकालते हैं, और वो गैसेस अगर घर से बाहर नहीं जाएंगी तो क्या होगा, द एयर ऑफ आवर हाउस विल बिकम वेरी डर्टी, वो बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगी। सो ऐसा होना चाहिए कि इजी वेंटिलेशन ऑफ एयर हो, गंदी एयर बाहर चली जाए और फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आनी चाहिए। सो देयर शुड बी विंडोज, इसके लिए खिड़कियां होनी चाहिए घर में, और वेंटिलेटर्स होने चाहिए जो ऊपर की तरफ रोशनदान जिसे कहते हैं, वेंटिलेटर्स भी होने चाहिए हमारे घर में फॉर फ्रेश एयर टू कम इन, जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आ सके और ये जो पुरानी गंदी एयर है वो रिप्लेस हो जाए, बाहर निकल जाए। एंड ऑल्सो द प्लांट्स, अपने घर में प्लांट जरूर उगाएं क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो एयर को क्लीन करते हैं। देयरफॉर वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउस, राइट? Now, open spaces such as balconies and verandas are important for getting sunlight and fresh air. जैसे कि balconies होती हैं, verandas हैं, ये जो open spaces हैं, they are also important for getting sunlight and fresh air. इन जगह पर भी आप जाते हैं तो बहुत fresh feel करते हैं, अच्छी sunlight आती है, अच्छी fresh air आपको मिलती है, right? So these are all ways जिससे आपको पता चलता है कि अगर ये सब चीज़ें आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपका हाउस प्रोवाइड करता है आपको, सो दैट मीन्स इट्स अ गुड हाउस. So it will show that it's a good house. Now the house should remain free of insects such as flies and mosquitoes. Wire netting on doors and windows keep them out. अब insects को भी हमें बाहर रखना चाहिए, right? So क्या करते हैं हम, हमारे जो doors हैं, windows हैं, उसमें हम छोटी छोटी वायर नेट्स होते हैं, राइट, मैश होते हैं जो हम लगा सकते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं जब हम विंडोज ओपन करें तो वो अंदर ना आ पाए, वो नेट हमें प्रोटेक्शन देता है, जो वायर नेट्स होती हैं, राइट? सो यू शुड, आप अपने डोर्स और विंडोज पे वो वायर नेट जरूर लगवाएं. नाउ क्लेanलीनेस इज नेसेसरी इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस. सफाई आपके घर के हर कोने में इक्वली इंपॉर्टेंट है. It is most important to keep the bathrooms clean and dry. आपके bathrooms एकदम साफ और ड्राई होने चाहिए, राइट? ये जो जर्म्स हैं ये गीली मॉइस्ट जगहों पर ज़्यादा पैदा होते हैं. For this the house must have a proper drainage system to carry away the dirty water. इसलिए हमारे घर में proper drainage system होने चाहिए जिससे कि जो पानी है, गंदा पानी है, वो घर से बाहर जा सके. Garbage should not be allowed to gather anywhere inside और आउटसाइड दी हाउस. जो कूड़ा है वो हमारे घर के आसपास या घर के अंदर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा जर्म्स होंगे और आपका घर बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगा. This causes insects and germs to grow. So always get rid of the garbage. You should have proper drainage system to clean out the dirty water. That drainage system should carry away the dirty water, right? Now children, how you can look after your house, what all you can do. Having a good house to live in is not enough. सिर्फ एक अच्छा घर होना important नहीं है. What is more important? How to take care of that house. उसके आप कैसे look after करें कि आप जैसे वहाँ रहते हैं, you should live a healthy life. So the house should be kept clean by sweeping and mopping it every day. Firstly, you should sweep and mop your house every day. रोज झाड़ू लगाएं, रोज पोछा लगाएं, right? All articles in the house such as furniture should be dusted daily, right? रोज डस्टिंग कीजिए क्योंकि क्या होता है, ये जो फर्नीचर्स हैं, टेबल्स हैं, सोफाज हैं, यू विल सी कि रोज के रोज उन सब के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है. सो डेली आप उन सब चीज़ों पर जहाँ डस्ट जमा होती है उन सबको डस्ट कीजिए. There should be covered dustbin for throwing garbage and they should be emptied daily, right? ये जो डस्टबिन्स हैं दे शुड बी कवर्ड, ये कवर्ड होने चाहिए और रोज के रोज इन डस्टबिन को एम्प्टी करना चाहिए. ऑल हाउसहोल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस. और हर सामान उसके सही जगह पर रखना चाहिए जिससे कि आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे. यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स टू क्लीन द हाउस. सब लोग मिलकर जब घर की देखभाल करते हैं तो घर हमारा बहुत साफ रहता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी सारी चीज़ें जब आप खेल रहे हैं, खेलने के बाद अपने टॉयज़ को उनकी सही जगह पर रखें. पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी बुक्स को प्रॉपर से उनकी प्लेस पर रखें, राइट? सो दिस वे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करेंगे एंड योर हाउस विल लुक tidy and neat. Now a small activity for you children.
Which house shown here would you like to live in and why? यहाँ पर दो हाउस दिखाए गए हैं. एक तो ये हाउस है जहाँ पर हर चीज फैली हुई है, इट लुक्स वेरी शैबी, और ये घर है जहाँ पर हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस में है, प्रॉपर सनलाइट भी आ रही है, राइट, एवरीथिंग इज डस्टेड, फ्लोर्स भी एकदम क्लीन है, सब चीजें अपनी जगह पर पड़ी हैं. सो विच काइंड ऑफ अ हाउस आर यू मोस्ट लाइकली टू लिव इन? किसमें आप रहना चाहेंगे, इस गंदे से घर में या फिर इस घर में, इन दिस क्लीन हाउस, राइट, और क्यों, वो भी रीजन आप बताइए. Ask your grandparents to tell you about the type of house they lived in when they were your age. जब आपके grandparents आपकी एज के थे तब वो किस तरह के घर में रहा करते थे, आप उनसे ये भी पूछिए, right? Now let's begin with our exercise. I hope you have understood about different kinds of houses that people live in, right? Now let's do the A part. Choose the correct option and tick it. So we find houses on stilts. Stilt houses हमें कहाँ मिलते हैं? In Assam. Dash houses stay cool in summer. So ऐसे कौन से houses हैं जो summers में cool रहते हैं? Yes, मिट्टी के बने हुए घर, mud houses. Number 3, an igloo is a house made of, igloo किस चीज से बना होता है? It is made of snow. Number 4, multi-story buildings have many flats. Multi-story buildings में एक के ऊपर एक, one on top of the other, flats होते हैं. Number 5, we must throw the household garbage. Garbage कहाँ पर throw करना चाहिए? In the street, outside the house, या फिर in the dustbin? Yes, always in a dustbin, and that should also be covered. Clear, everyone? Now let's move to the next part. Fill in the blanks. Number 1, houses built one on top of another are called flats. Right? Number 2, dash in windows of houses lets sunlight come in. Windows पर ऐसी क्या चीज लगी होती है जो sunlight अंदर आने देती है? Glass, right? Number 3, walls and roofs of strong houses are made of bricks, cement, and steel. Number 4, in places where it rains or snows a lot, houses have dash roofs. किस टाइप की roofs होती हैं? Sloping roofs. And number 5, wire netting on doors and windows keeps what out? The insects, right? Clear, everyone? Now let's move to the next question. That is, name the following. We are given a few descriptions here. हमें इनको read करके we have to give one name for the following. So let's read the first part. That is an independent house with a lawn. एक independent house जिसमें lawn होता है, what do we call that? We call it a bungalow, right? Bungalow. Number 2, houses built one on top of the other. एक के ऊपर एक बने हुए houses को हम क्या कहते हैं? We call them flats, right? Number 3, a house on wheels. What do we call that? A camper. Number 4, a house made of stones, mud, and straw is known as a hut. Number 5, a house made of snow. What do we call that? An igloo, right? Igloo. And number 6, a house that can float on water. पानी पर float करने वाले houses को हम बोलते हैं houseboat. Clear? Now let's come to the D part.
Answer the following questions. So children, why do you need a house? आपको house क्यों चाहिए होता है? We need a house to get protection from weather, animals and enemies, right? Number 2, where can you find an igloo? How are they used? You can find igloo at places where it snows too much in very cold countries like Greenland, right? Why is sunlight important for a house? Sunlight is important because it kills the germs present in the house. Number 4, would you like to live in a house with a proper drainage system? Why? आप क्यों चाहते हैं कि आप एक ऐसे घर में रहें जहाँ proper drainage system है, so that it can carry away the dirty water. And number 5 says, list 3 ways in which you would keep your house clean and beautiful. आप अपने घर को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? Firstly, you should sweep and mop your house every day. You should dust all the furniture. Your house should be dusted clean every day. And also you can keep your garbage bins, your dustbins covered, right? So this way you can keep your house clean and beautiful. Also, you must keep your things at their proper places. Clear? Now, a fun time activity, children. Look all over your house, discuss with your elders and talk about the following. आपको इन सब चीजों के बारे में अपने elders से बात करनी है. Let's see what we have to do. A part says, what materials have been used in making your house? कि आपका घर बनाने के लिए कौन कौन से materials use किए गए हैं? There may be a number of things used that are not given in this chapter. हो सकता है इस chapter में जिन जिन चीज़ों की बात की गई है, brick, cement, right, steel, उनके अलावा wood, इनके अलावा भी कोई चीज़ें use की गई हो, please try and ask your parents or grandparents. Next thing you have to ask is, what things in your house need improvement? How can you help in improving them? Now you'll discuss with your elders कि आपके घर में कौन सी चीज़ें improve की जा सकती हैं, right? और उस चीज़ को improve करने में आप कैसे contribute कर सकते हैं, आप कैसे help कर सकते हैं, right? Discuss that also with your elders. Next thing is, what things in your house make it a good place to live in? Discuss कीजिए कि आपको क्या लगता है, ऐसी आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर को एक अच्छा, एक good house बनाता है रहने के लिए, right? So have a good hearty discussion with your elders. Now the next activity is, look at Anita's house. She and her family members have decorated it for Diwali, right? Diwali का festival है. Anita अपने family के साथ मिलकर अपने घर को decorate कर रही हैं, right? So when do you decorate your house? आप अपने घर को कब decorate करते हैं? कौन से festivals में decorate करते हैं या कौन से occasions पर करते हैं? Please tell us that. And also, what things do you use to decorate your house? आप अपने घर को decorate करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? लाइट्स का यूज़ करते हैं, कैंडल्स का, राइट, अर्दन लैम्प्स का, या फिर आप फ्लावर्स यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं. ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू टेल अस which you use to decorate your house and on which occasions. Clear? Right, children? So with this we come to an end of this chapter. Now we have understood houses, right? Different kinds of houses we live in, and also we have talked about people who live in such difficult situations. So we should always be thankful for whatever we have, and हमें उन लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए जो बहुत difficulties में रह रहे हैं, right? So children, that was all for this chapter. I'll see you in the next one, in my next video. Till then, you all keep smiling and have a good day. Bye children.